अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश और आबाद रखे। हम लोग एक चीज़ ये जानते हैं कि जब भी हम कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं या कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हमें एक प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना होती है और वो प्रॉब्लम होती है कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम। कि हम किसी भी चीज़ को लगातार या रेगुलरली नहीं कर पाते, अपनी रूटीन में शामिल नहीं कर पाते। उसको हम एक हफ्ता करेंगे, एक महीना करेंगे, या अगर बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली तो एक साल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद बैक टू नॉर्मल रूटीन हम आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंसान अपने किसी भी काम में, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, उसमें वो कंसिस्टेंट कैसे रह सकता है। उसके लिए हम 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वो 5 चीज़ें अगर कोई इंसान या अगर हम अप्लाई कर लें तो इंशाल्लाह हम अपनी रूटीन या हम जो पर्टिकुलर काम करना चाह रहे हैं उसमें हम कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो आइए उन बातों को जो है हम एक एक करके जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप कंसिस्टेंट होने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपके अंदर होना ज़रूरी है वो ये है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, जिसको हम वाई कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब तक आपका ये वाई क्लियर नहीं होगा कि मैं जो काम करना चाहता हूँ वो मैं क्यों करना चाहता हूँ, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या मेरे पास एक बहुत बड़ी और एक बहुत सॉलिड रीज़न है किसी काम को करने की या नहीं। क्योंकि ये बात हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हमारे अंदर 2 चीज़ें होती हैं जो कि उस चीज़ को डिसाइड करती हैं, एक हमारा दिल और एक हमारा दिमाग। तो जब हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो हमारा दिल हमें कहेगा कि ये काम करने की ज़रूरत नहीं है या ये काम नहीं करना, जिसको हम अपना नफ्स भी कह सकते हैं, हम अपना इनर सेल्फ भी कह सकते हैं। तो उस टाइम हमारे दिमाग के पास कोई ना कोई एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए हमारे दिल को बताने के लिए कि इस काम को करने की रीज़न ये है। जब वो रीज़न हमारे पास होगी तो ही हम कंसिस्टेंट रह पाएंगे। कोई रीज़न नहीं है, आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, उसके बाद आप उस काम को छोड़ देंगे। तो पहली चीज़, क्यों करना चाहते हैं आप कोई काम, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी है करने के लिए अपनी लाइफ के अंदर या अपनी रूटीन के अंदर। आप कोई चीज़ अगर ऐड करना चाहते हैं, कोई एडिशनल काम आप करना चाह रहे हैं, कोई स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं, तो एक वक्त में एक चीज़, एट ए टाइम एक चीज़ आपने करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है वो एट द सेम वो 2 काम करना चाह रहा है। पहले काम ये वो करना चाह रहा है कि मैं अपना जो है वेट लूज करूंगा, दूसरा है कि वो कह रहा है कि मैं शुगर की कंजम्पशन कम करूंगा। इस काम के लिए उसे डेली शुगर खाना छोड़नी होगी, उसको डेली जिम भी जाना होगा। अब 2 कामों को वो एट द सेम टाइम अपनी रूटीन के अंदर शामिल कर रहे हैं, तो वो इंसान कभी भी अपनी लाइफ में या इन 2 टास्क्स में कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा। उसको किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। ये ह्यूमन नेचर है कि आप 2 कामों में एट द सेम टाइम कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। तो होता क्या है या हमें करना क्या है कि पहले एक चीज को अपनी रूटीन के अंदर शामिल करना है। जब वो चीज आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाए तो उसके बाद नेक्स्ट चीज के ऊपर आपने जो है अपना फोकस डालना है। 2 चीजों को या 2 से ज्यादा चीजों को ये काम नहीं करना, एक टाइम में एक चीज। तो 2 चीजें होगी, पहला कि वाई, क्यों करना चाहते हैं, दूसरा ये कि क्या करना चाहते हैं। वो कोई एक चीज होनी चाहिए एट द सेम टाइम, एट वन टाइम। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज है उसको आपने एक टाइम टेबल में डालना है। एक बहुत सारी प्रॉब्लम जो हम देखी जाती है लोगों के अंदर, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब कोई नया काम करना शुरू करते हैं, पढ़ना हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमें जब दिन में टाइम मिलेगा हम कर लेंगे। जो इंसान इस माइंडसेट के साथ कोई भी काम स्टार्ट करता है वो उस काम में कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाता, क्योंकि टाइम आपको कभी नहीं मिलता। आप जब कहेंगे कि मैं जब दिन में फारिग होऊंगा तो मैं ये काम करूंगा, और आप साथ ये भी कह रहे हैं कि मैं इसमें कंसिस्टेंट भी होऊंगा, तो ये 2 बातें एट द सेम टाइम नहीं चल सकती। आपको उसको अपने टाइम टेबल के अंदर सेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं शाम को 6 बजे पढ़ूंगा, 6 से 8 पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा। तो आप 6 से 8 पढ़ लेंगे, आप उसमें कंसिस्टेंट होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं दिन में किसी भी टाइम 2 घंटे पढ़ लूंगा, तो वो टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। वो 2 घंटे आपको पूरे 24 घंटों में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसको अपने टाइम टेबल के अंदर सेट करना है। जो चौथी चीज ये है कि आपके अंदर, ऑफ कोर्स, जब आप किसी चीज में जो है अपने टाइम टेबल के अंदर चेंजिंग्स लेकर आते हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है, और वो हर इंसान के अंदर आती है कि आपका दिल आपको कहता है कि आपने उस काम को छोड़ना है। आपको फीलिंग क्या आती है कि ये वर्क नहीं कर रहा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ने की आदत नहीं थी और अब उसने पढ़ना शुरू किया, अब उसने 1 हफ्ता पढ़ाई की, 1 महीना पढ़ाई की,
तो ऑफ कोर्स जब वो अपनी पिछली पूरी लाइफ में या पिछले कई सालों से उसकी एक रूटीन नहीं बनी हुई थी और जब वो 1 महीना पढ़ेगा तो उसको अपनी स्किल्स डेवलप होने में कोई खासा फर्क फील नहीं होगा। उसको लगा कि वो ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन अगर फेल हो रहा था और उसने 1 महीना पढ़ाई की तो वो टॉप कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये इंसान ग्रेजुअली स्टेज तक पहुंचेगा, ऊपर जाएगा। तो आपके अंदर जो टाइम टू टाइम एक बार एक फीलिंग आएगी कि ये जो काम आप कर रहे हैं इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा। आप इस चीज को कहीं किसी भी एग्जांपल में अप्लाई कर सकते हैं। आप वेट लॉस की एग्जांपल ले सकते हैं। अगर एक इंसान 1 महीना जिम गया, उसने बिल्कुल कंसिस्टेंट रह के 1 महीना जिम गया, लेकिन उसको 1 महीने बाद अपने वेट में कोई फर्क नजर नहीं आया, तो इसका ये आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि ये काम नहीं कर रहा, इसको छोड़ देना चाहिए। तो इस फीलिंग से अपने आप को आपने बचाना है और आपको ये चीज जो है अपने दिमाग में बिठानी है कि ये जो फीलिंग है आपकी कंसिस्टेंसी को यही चीज मार देती है। और बहुत सारे लोग, बल्कि आप ये कह लें कि 95% लोग किसी भी काम में कंसिस्टेंट इसी वजह से हो नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर ये जो फीलिंग आती है, कुछ दिन काम किया, नहीं हो रहा, छोड़ दिया, कोई रिजल्ट नजर नहीं आया, छोड़ दिया। तो आपको रिजल्ट जो है इतने जल्दी नजर नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम लगता है। तो रिजल्ट्स का वेट करना है लेकिन अपनी रूटीन नहीं छोड़नी। तो ये थी चौथी चीज कि वो जो एक नेगेटिव फीलिंग आएगी उसको अपने अंदर नहीं आने देना। और जो पांचवी और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब एक चीज के ऊपर आपने अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करना जो है शुरू कर दिया, आपने कुछ अर्सा किया और अगर किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन हो सकती है, आप उसको 1 दिन नहीं कर पाए या 2 दिन नहीं कर पाए, तो जब आपने 1 या 2 दिन वो काम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस काम को करने का फायदा ही नहीं रहा। ये चीज बहुत सारे लोगों में देखी जाती है, हम लोग बहुत दफा करते हैं। हमने कोई भी काम करना स्टार्ट किया, किसी भी वजह से हमने वो 2 दिन नहीं किया, मसरूफ थे, कुछ भी थे, कोई पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, वो 2 दिन अब हमने काम नहीं किया, तो तीसरे दिन अब जब हम फारिग हैं, आप वो काम कर सकते हैं, तो हम अपने आप को ये कहते हैं कि 2 दिन तो वैसे भी मैंने नहीं किया, अब क्या करने की जरूरत है, मेरी रूटीन तो वैसे ही टूट गई है, अब वो चीज मेरी रूटीन में वैसे भी नहीं रही, तो अब उसको करने का मकसद नहीं, अब मैं फिर से कभी बाद में शुरू करूंगा। तो ये जो फिर से बाद में हम कहते हैं ये कभी नहीं आता। तो ये जो 2 दिन या 1 दिन के छूट जाने की वजह से हम उस रूटीन को प्रॉपर तोड़ देते हैं, ये चीज हमें अपने अंदर से खत्म करनी होगी कि अगर 1 या 2 दिन आपने उसको छोड़ दिया तो आपने उसको दोबारा वहीं से स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वो रूटीन से चीज निकल गई है, आपने अपने किसी रीजन की वजह से उस काम को 2 दिन नहीं किया। तो 5 चीजें आज हमने डिस्कस की, वो 5 चीजें हम एक बार जो है उसको सम अप कर लेते हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज, कोई भी काम करने से पहले कि आप वो काम क्यों करना चाहते हैं, वाई क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते, आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि आपने एक वक्त में एक चीज सेलेक्ट करनी है, कोई भी हो, पहले उसमें कंसिस्टेंट बने, फिर किसी दूसरी चीज पे शिफ्ट करें। तीसरी चीज कि आप उसको अपने शेड्यूल के अंदर डालें, उसको अपने टाइम टेबल के अंदर डालें। कोई भी टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगा, वो टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको कोई एक टाइम फिक्स करना होगा जब आपने काम करना है। 3 चीज होगी। चौथी बात ये थी कि जो एक नेगेटिव फीलिंग आती है कुछ अर्सा काम करने के बाद कि ये काम नहीं कर रहा, ये नहीं करना चाहिए, आपने उसको छोड़ दिया, इस नेगेटिव फीलिंग से बचना है, इसको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। और 5वीं चीज ये कि किसी भी वजह से अगर आपकी रूटीन 1-2 दिन के लिए या छोटे से टाइम इंटरवल के लिए टूटती है तो आपने दोबारा उस टाइम टेबल पे दोबारा आना है। रूटीन टूट गई तो उसको छोड़ ही नहीं देना। तो ये 5 चीजें अगर आप अपने किसी भी काम को करते हुए इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप उस काम में बहुत अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट हो पाएंगे और एक लंबे अरसे के लिए आप उस काम को कर सकते हैं जब तक आपको अपने रिक्वायर्ड जो है रिजल्ट ना मिल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह जो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।